दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया। राम कथा का आनंद तो राम कथा में ही है। गुरुवर्ते त्यक्त राज्य व्यचरम धनुमनम पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मुजित पथिर्जो। बोले राम जी कितने कोमल है, कितने कोमल है। बोले इतने कोमल है, जब जानकी जी श्री राम के चरण दबाती है ना, तो राम जी चौंक पड़ते और कहते अरे जानकी क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे धीरे दबाओ। एक तो कहते हैं सीता जी के चरण ही कितने कोमल हैं, वो साक्षात महालक्ष्मी है। इतने कोमल कर हाथ राम जी को चुभते हैं, मतलब राम जी कितने कोमल हैं। अशोक पुष्प वाटिका में जनकपुर में कितने कोमल थे राम जी। फूल तोड़ने गए तो उनको पसीना आ गया, फूल तोड़ने में पसीना आया। और जब रावण को मारने के लिए लंका में गए, 18 दिन तक रावण से युद्ध किया, पसीना नहीं आया। कितने कोमल। सीता जी चरण सेवा करती है तो कहते धीरे दबाओ। और जब लंका पहुंचते हैं तो साथ में कौन है, बंदर भालू। तो लंका में जब शिविर लगाते हैं और लेट जाते हैं तो जामवंत हनुमान, हनुमान जी बानर रूप में है, बड़े बड़े नाखून, कठोर शरीर, बजरंग ही है नाम, वज्र जैसा शरीर है। और दूसरे है जामवंत, भालू के रूप में। तो वहाँ राम जी के चरण हनुमान और जामवंत दबाते हैं बड़े बड़े नाखूनों से, तो वहाँ कोई दर्द नहीं होता। इतने कोमल, जानकी के कोमल चरण स्पर्श कर कमल के स्पर्श से चकित हो जाते हैं। और बंदर भालू जब हनुमान जामवंत चरण सेवा करते हैं तो कहते हैं भैया हनुमान थोड़ा जोर लगाओ। इतने कठोर। लीला बड़ी मधुर है, लेकिन समय का अभाव है। बस इतना समझ लीजिए। जन्म हुआ और यहाँ तो सुखदेव जी सीधा कहते हैं विश्वामित्र धुरे न मारीचाद्य निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण से हता नैरुत पुंगवा। अयोध्या में जन्म हुआ, 15 वर्ष के हुए, बाबा विश्वामित्र आए और राम लक्ष्मण को दशरथ जी से ले गए। इतने आसानी से नहीं दे रहे थे, अपनी संतान को साधु को देना इतना आसान नहीं। वशिष्ठ जी ने समझाया, ये बाबा विश्वामित्र आपके पुत्रों को जो ले जा रहे हैं, 2 ले जाएंगे, 4 बना के लाएंगे, घाटा नहीं है तुम्हारा, लाभ ही लाभ है। और जहां लाभ होता है तो फिर देने में संकोच नहीं। राक्षसों का वध किया, जनकपुर पहुंचे, स्वयंवर में शामिल हुए। स्वयंवर में भाग लेने के लिए राम जी नहीं आए थे, स्वयंवर देखने के लिए आए थे। तो क्या देखने के लिए आए थे तो धनुष क्यों तोड़ा? उनका नाम ही नहीं था, कहीं भी किसी भी पर्ची में नाम नहीं था कि राम आ रहे, क्योंकि वो तो राजकुमार थे। वो धनुष यज्ञ राजाओं के लिए था। देश देश के भूपति नाना, देश देश के राजा आए थे। और उसका शुल्क क्या था, शर्त क्या थी? जो उस धनुष को उठाए और फिर उस पर प्रतिंचा चढ़ाए, उसको सीता वरमाला पहनाएगी। वो था भगवान शिव का धनुष। शिव धनुष की महत्ता है कि उसको सिवाय नारायण के कोई उठा नहीं सकता। सबने जोर लगाया, धनुष हिला तक नहीं। और ये तो दार्शनिक बनकर देख रहे थे, विश्वामित्र के साथ बैठे हैं लक्ष्मण और राम। तो जनक जी पश्चाताप करने लगे कि धिक्कार है मेरे जीवन पर,
बिना सोचे समझे मैंने इतना बड़ा प्रण रख दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस धरती पर ऐसा कोई वीर है ही नहीं जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। राम तो कुछ नहीं बोले, बाबा विश्वामित्र भी नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण राम जी का पक्का भगत है। भगवान भला ही चुप रह जाए, भक्त चुप नहीं रहते। जब भक्त चुप रहता है ना तो फिर भगवान बोलते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे राजा जनक, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बच्चे तो हम है, बातें तुम हमारे जैसी कर रहे हो। क्या रखा है इस धनुष में और आप भूल कर रहे हो? यार रघुकुल मणि, रघुकुल तिलक, साक्षात राघवेंद्र विराजमान है और रघुकुल का गौरव आप जानते हैं। उनके रहते हुए आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है? अरे मेरे भैया की बात तो छोड़ो, मैं तो अगर आप कहो तो इस धनुष को उठा के तोड़ने की बात कहते हो। उठाकर गन्ना जैसे मतवाला हाथी तोड़ देता है, बिना श्रम के ऐसे तोड़ दूंगा। और उठाने की बात करते हो तो गेंद की तरह उठाकर बहुत दूर तक ले भाग सकता हूं मैं। और मैं तो छोटा हूं, मेरे भैया राम में तो मेरे से भी ज्यादा शक्ति है। राम जी ने इशारे से कहा, भैया लक्ष्मण बैठ जाओ, ज्यादा ये करेगा और कहीं तूने धनुष उठा लिया तो आगे की कथा कुछ और ही हो जाएगी। क्योंकि शर्त याद रख, धनुष की शर्त है, जो उठाएगा उसी को सीता वरमाला डालेगी। लक्ष्मण जी कहते, भैया मैं समझ गया, वो तो मेरी माता है। सयन ही रघुपति लखन निहारे, प्रेम सहित आसन बैठा रे। बैठ जा भैया। भैया लक्ष्मण, गुरुजी जब हो तो बोलना नहीं होता है, हम शिष्य लोग हैं, हमारे बड़े बैठे तो है गुरुजी, गुरुजी के आज्ञा बिना कुछ नहीं हो सकता, तू बैठ जा चुपचाप। विश्वामित्र जी ने देखा इतनी शीलता, इतनी नम्रता, अखिल ब्रह्मांड का नायक होते हुए जिसके इशारे से सारा संसार चलता है, वो मेरा इशारा चाह रहा है। जिसकी आज्ञा पर सूर्य उदय होता है, जिसकी आज्ञा पर पवन चलती है, जिसकी आज्ञा पर आकाश से मेघ वर्षा करते हैं, वो परमात्मा मेरी आज्ञा चाह रहा है। लीला है, माधुर्य लीला है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा करिए ऐसी, गुरु आज्ञा से बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। और कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता भगवान और गुरु की आज्ञा में विचार करने वाला दोष का भागी बनता है। विचार नहीं करना चाहिए, कर्म कर देना चाहिए। तो राम उठे, कोई शादी करने थोड़ी आए थे। और लेत चढ़ावत खैचत बाड़े, को न लखा देख तब छाड़े। और राम जी ने धनुष तोड़ दिया।
सीता जी ने जयमाला पहनाई। पूरे नगर में हर्ष उल्लास छा गया। दशरथ जी को निमंत्रण भेजा गया। गुरु वशिष्ठ को साथ में लेकर सारी बारात आ रही है। राम जी की बारात में एक विशेषता है, क्या? यहाँ बारात देखी जाती है, सुनी जाती है कि दूल्हा बारात लेके जाता है। राम जी की बारात आ रही है और पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? तो बोले दूल्हा पहले से वहीं है। बारात जा रही है और दूल्हा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है। दूल्हा पहले से ही ससुराल में है। वशिष्ठ जी ने कहा राम का ही नहीं, लक्ष्मण का भी विवाह होना चाहिए। सीता की एक छोटी बहन है जिसका नाम उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ हो। इस जनक के एक भाई है जिनका नाम कुशध्वज है, उनकी 2 बेटियां हैं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। हमारे यहाँ भी 2 कुमार हैं। चारों भाई एक साथ उत्पन्न हुए हैं, एक साथ पढ़े लिखे हैं और साथ साथ रहते हैं, इसलिए इनका विवाह भी साथ में ही होना चाहिए। गिरवानी लगा। इसलिए भरत के साथ मांडवी का विवाह और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह हो। विवाह निश्चित किया गया और चारों ओर सखिया विवाह की बधाइयाँ बजाने लगी। आइए सब लोग शामिल हो जाए। आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियो, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियो, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियो, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियो। माथे मनी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मनी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, काले काले कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियो, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखियो, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखियो। आज
श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। श्याम श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखिया न देख ली सुनली नहीं कान है। अखियों ने देख ली सुनाई नीले कान का कमाल सखियों। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियों। चारों दुल्हा में रहो सखियों चारों दुल्हे। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखियों। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखियों। चारों दुल्हा में बड़ी का। रामचंद्र भगवान जय हो। कहते हैं विवाह के बाद महीने तक रही। जनक जी दशरथ जी को आने ही नहीं देना चाहते थे पुत्री का, जबकि जनक जी विदेह राज कहलाते हैं, परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। फिर भी साक्षात ब्रह्म ही जिसको जमाई के रूप में प्राप्त हुआ हो और ब्रह्म की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा जानकी ही पुत्री रूप में प्राप्त हुई हो। कहते इतने बड़े वैराग्यवान होकर भी बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष संत योगी संसार का मोह त्याग सकते, लेकिन भगवान से प्रेम करना नहीं त्याग सकते। बहुत कई महीनों तक। और इस साल सबके लिए बहुत आनंद की बात, खुशखबरी कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद सबको बधाई हो। 150 वर्ष तक सब लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की, बहुत परिश्रम, भक्तों का, संतों का, सबका योगदान, और आज भगवान ने उनका संकल्प साकार किया। कितने तो बेचारे परम धाम भी चले गए, देख नहीं पाए, लेकिन अब भगवान ने भक्तों के आनंद के लिए राम लला अब टेंट में नहीं महल में विराजमान हो जाएंगे। अब विवाह के बाद राम जी अयोध्या आए, जहाँ इतने आनंद की बात है तो आनंद में रहने देते हैं। राम जी और सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बहुओं के साथ जब अयोध्या आए हैं तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, दशरथ सब बड़े आनंदित हैं। इनके आनंद में भंग नहीं डालेंगे हम, इसलिए राम जी को अयोध्या में ही आनंद करते हुए छोड़ते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। वो राम जिसका नाम लेने से जीवन में आनंद की लहर छा जाती है। सब साथ मिलकर थोड़े क्षण के लिए राम नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस चंद्रवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है उस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। अथा तम श्रूयता राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तय। राजन, जिस चंद्रवंश में तुम प्रकट हुए हो उसमें बड़े बड़े अद्भुत दिव्य राजा उत्पन्न हुए। उसी वंश में एक यदु नाम के राजा उत्पन्न हुए। उन्हीं यदु के कारण इस वंश को यदु वंश कहा जाता है। राजन, अब मैं तुम्हें उसी यदुवंश की कथा श्रवण कराता हूँ। वर्णयामि महापुण्यम सर्वपापहरं नृणां यदो वंशं नरं श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। राजन, इस वंश का वर्णन सुनने वाले को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते ऐसा क्यों गुरुदेव? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि उस वंश में भगवान का प्रागट्य हुआ। जो कोई भी कर्म भगवान से संबंधित होता है, भगवान से जुड़ा होता है, वो अनंत पुण्य को देने वाला और पापों का नाश करने वाला होता है। यत्रावतीर्णा भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्त्रजित कोटा नलोरी पूरिति। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, तब तो आप मुझे उनकी ही कथा श्रवण कराइए जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की। मैंने सुना है मेरे दादा अर्जुन ने उन्हें स्वार्थी बनाया था और मेरे दादा अर्जुन के साथ उनकी बहुत बड़ी मित्रता थी। साथ में घूमते, साथ में भोजन करते। धन्य है हमारा कुल जिसमें भगवान की भक्ति है। वही कुल धन्य है जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में भगवान की भक्ति की जाती हो। उस कुल में, उस कुटुंब में, उस परिवार में निरंतर भगवान के भक्त उत्पन्न होते रहते हैं। जब ये धरती भार से पीड़ित हो गई, राक्षसों ने राजाओं का रूप धारण कर लिया, तब ये धरती ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान में ही ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान छोड़कर कहा, पृथ्वी, तुम्हारे दुख का कारण प्रभु को पहले से ही ज्ञात है, पहले से ही पता है। वो सर्वज्ञ है, प्रभु सर्वात्मा है, अंतर्यामी है। इसलिए वो मथुरा में सूरसेन के पुत्र वसुदेव के यहाँ वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर
जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान मथुरा में जन्म लेंगे और उनकी प्रिया अर्थात आह्लादिनी शक्ति राधा रानी बरसाना में जो वृषभान है उनके यहाँ जन्म धारण करेगी। इसलिए देवताओं, तुम लोग यदुवंश में जन्म धारण करो, वहाँ भगवान की सेवा करो। और देवताओं की स्त्रियां देवियाँ गोपों के बीच में रहकर गोपियाँ बनेगी, वहाँ राधा रानी की सेवा करेगी। देवकी एक बेटी है जिसका नाम है देवकी। कंस की वो चचेरी बहन लगती है। कंस है उग्रसेन का बेटा। और ये कंस कोई साधारण नहीं, पिछले जन्म का कालनेमी राम नाम का राक्षस है जिसको भगवान विष्णु ने मारा था। भगवान से द्वेष रखता था। वही कंस, वही कालनेमी अब कंस बन के आया है। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय किया। विवाह हुआ धूमधाम से। जब विदाई की बारी आई, उसी नगर में विवाह हुआ है, मथुरा में। सोने का रथ सजाया गया। वसुदेव देवकी बैठे। कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था। दुष्टों का प्रेम ऐसा रहता है, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन जहां उनके ऊपर थोड़ी आई कि फिर तुरंत सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। सारथी को रथ से उठाया, बोले चल नीचे उतर, अपनी बहन को मैं पहुंचाऊंगा। घोड़े की रास पकड़ी, रथ आगे दौड़ाया। आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। अचानक बड़ा प्रकाश हुआ और उससे मणि प्रकट हुई। अस्या त्वम् अष्टमो गर्भो हन्तावः से बुधा। अरे मूर्ख, जिसको तू इतने प्रेम से रथ में बिठा के ले जा रहा है, इसी के गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी, तेरा काल होगी। अब तो घबराया। इत्युक्तम संखला पापो भोजानाम कुलपाषणम भगिनीम हंतुमारब्धम खंगपानिकचे गृहीत। रथ से नीचे उतरा, रथ के बैठक में गया और तुरंत देवकी के केश पकड़ लिए और म्यान से तलवार निकाल ली। और जैसे ही गर्दन काटने को प्रहार करता है, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। भैया कंस, क्या कर रहे हो? अरे एक तो ये स्त्री है, स्त्री अवध्य है। दूसरा, अभी अभी इसका विवाह हुआ है। तीसरा, ये तुम्हारी सबसे प्यारी लाडली बहन है। तुम इतने बड़े शूरवीर पराक्रमी होके जिसके नाम से देवता तक डरते हैं, अपने ही बहन का वध करके अपनी कीर्ति कैसे कलंकित कर सकते हो? लोग क्या कहेंगे? कंस कायर था। तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है कंस, तुम्हें भय देवकी के संतान से है। इसलिए तुझे लड़ना है ना, तू देवकी से मत लड़, अपने भाग्य से लड़। इस संसार में जो भी जीव पैदा होता है अपने कर्म से पैदा होता है। कर्म से उसका जन्म है और कर्म से ही उसकी मृत्यु है। लड़ना है उस विधाता से लड़। साबित करके बता कि मैं तेरे विधान को नहीं मानता, तो मैं क्या करूं? वसुदेव कहते हैं, तू देवकी को छोड़ दे, मैं वचन देता हूं।
हमारे यहाँ जो भी संतान का जन्म होगा हम तुम्हें लाकर सौंप देंगे। और ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वसुदेव सत्यवादी है। एक बार वसुदेव ने जो प्रतिज्ञा की फिर दोबारा उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। कंस कहता है भैया वसुदेव तुम्हारी बात पे मुझे विश्वास तो है, लेकिन कहीं तुम्हारा पत्नी मोह और पुत्र मोह जाग गया और कहीं तुम नगर छोड़ के भाग गए तो मैं क्या करूँगा। वादे तो लोग बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब मोह जाग जाता है तो फिर सब वादे फीके पड़ जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, फिर बहाने बनाने लग जाते हैं। वसुदेव कहते हैं देखो कंस, यदि तुमको हम पर विश्वास नहीं तो हमें अपने कारागार में डाल दो, बंदी बना लो, कैद कर लो, तुम्हारे सैनिक पर्दे में लगा लो, दरवाजे पर मोटे मोटे ताले जड़वा लो, कहाँ भाग जाएंगे हम। बोले ये ठीक है। जेल में डाल दिया। समय बीतता गया, एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव कहते हैं देवकी से, देवी देवकी इस पुत्र से ज़्यादा मोह मत करो। क्यों? अरे कुछ ही दिनों का मेहमान है, थोड़े न जाने तुम्हारे भैया की बुद्धि कब खराब हो जाए और बुलावा भेजे। देवकी कहती है मुझे मेरे भैया पर विश्वास है, वो मेरे पुत्र को मारेंगे नहीं। इतने से नन्हे से नवजात ने उनका क्या बिगाड़ा। और फिर आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र के लिए कहा, ये तो पहला है। बोले तू नहीं जानती, तू बहुत भोली है। इन दुष्ट लोगों की बुद्धि बड़ी विचित्र होती है, ये राजा लोग हैं, न जाने इनकी बुद्धि कब खराब हो जाए। तब तक आदेश आया, महाराज कंस का आदेश है, वसुदेव पुत्र को हाजिर किया जाए। बोले देखा आ गया। देवकी ने रोते रोते पुत्र को दिया। माता का वात्सल्य है, अभी तो अपना वात्सल्य भी पूर्ण नहीं कर पाई। पुत्र को दिया, वसुदेव ले गए, कंस के हाथ में दिया। कंस ने देखा, अरे ये तो मेरा भांजा है। मोह जाग गया उसका। नारद मुनि आकाश से देख रहे, अरे दुष्ट के मन में यदि दया आ गई तो ये ज़्यादा दिन जिएगा, जितना ज़्यादा जिएगा उतना लोगों को परेशान करेगा। इसके द्वारा तो पाप जल्दी हो और इसका कोटा पूरा हो, घड़ा भरे और फूटे। संतों की दृष्टि सब दूर रहती है। कंस कहता है, अरे भैया वसुदेव ये तो प्रथम है, आकाशवाणी ने अष्टम के लिए कहा है, जाओ ले जाओ, ये मेरा भांजा है। ले गए, देवकी को दिया। देवकी प्रसन्न हुई। नारद मुनि आए। नारद मुनि का यूं ही नाम बदनाम है, कलह प्रिय कहते, झगड़ा लगाने वाले। लेकिन नारद मुनि त्रैलोक्य का कल्याण करने वाले हैं, निरंतर लोगों के कल्याण की ही इनको चिंता रहती है। नारद जी से ही भागवत की शुरुआत, ये जो भागवत सुन रहे हैं ये नारद जी की देन है। आज तक जीवों का कल्याण नारद जी के ही द्वारा हो रहा है। उन्होंने ही हमें समझाया कि तीर्थों में जाने से कई गुना अच्छा है कथा पांडाल में बैठकर कथा सुनना। ये नारद जी ने ही बताया। इतना सस्ता, सरल, सुलभ और अधिक फल देने वाला ये साधन नारद जी का ही दिया गया है। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। कंस ने प्रणाम किया, कहिए देवर्षि कैसे आना हुआ। देखो कंस, हम तो लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं। तो बोले यहाँ, बोले तुम्हारा कल्याण करने आए हैं। बोले अचानक, बोले हमने देखा तुम्हारा कल्याण हो रहा है। क्या छल हो रहा है तुम्हारे साथ? कैसा छल? देवता कर रहे हैं। अच्छा ये लो, तुमने उस पुत्र को वापस क्यों कर दिया? अरे मुनिवर वो मेरा भांजा है। बोले भांजा ही तो तेरा काल है, आकाशवाणी ने सुना नहीं? देवता झूठ बोलते हैं क्या? वरदान श्राप मिथ्या होता है? बोले नहीं।
तो क्या तुझे पूरा विश्वास है आकाशवाणी ने कहा झूठ हो जाए? बोले नहीं, वो तो होके रहेगा। तो बोले ये तो पहला था। बोले अच्छा ये ले, मेरे पास एक कमल है, इसकी 8 पंखड़ी है, गिन बता। वो कहता 1 2 3 4 6 7 8 गिनी। बोले अब इधर से उल्टे से गिन। तो जो 8वां था वो पहला हो गया, जो पहला था वो 8वां हो गया। बोले ऐसे ही वहां देवताओं ने क्या योजना बनाई है तुम्हें क्या पता? पहला हो 8वां हो बीच का हो जो भी हो, मिले तो उठा और मार, नहीं मारेगा तो खुद मरेगा। बोले देवर्षि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सैनिकों जाओ उस बच्चे को ले आओ। कि महाराज और वो नहीं दिए तो आपके जीजा जी है, बहन है, कोई बात नहीं मैं स्वयं जाता हूँ। स्वयं गया, रोती हुई देवकी से उस पुत्र को छीना और चट्टान पर दे मारा। ऐसा करते करते 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। वैकुंठ में गोलोक में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने योग माया को प्रकट किया। कहा देवी योग माया, कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का संहार कर दिया है। अब देवकी के गर्भ में जो 7वां पहुंचा हुआ है वो साक्षात शेषनाग है, अनंत है वो। और वो दुष्ट, उसकी बुद्धि खोटी है, वो विनाश के कगार पे खड़ा है। तुम इसी समय मथुरा जाओ, कंस के कारागृह में जाकर देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ जो शेषनाग है उसको वहां से आकर्षण करके गोकुल में नंदराय जी के यहाँ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती है जिनका नाम है रोहिणी। वहां जाकर इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम खुद भी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थापित हो जाना। और अब मैं भी आ रहा हूँ माता देवकी के गर्भ में स्थापित होने के लिए। मैं जन्म तो माता देवकी के गर्भ से लूंगा, लेकिन पालन पोषण मेरा 11 वर्ष तक नंदरानी और यशोदा और नंदराय के द्वारा होगा। इसलिए इस नाते तुम मेरी बहन बनोगी। तुम वहां जाओ, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। जगह जगह पर पहाड़ों में पर्वतों में लोग तुम्हारी स्थापना करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सबको अभीष्ट फल प्रदान करोगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगी। तुम्हारे अनेक नाम होंगे, कुमुदा दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णव माता, अनेक नामों से लोग तुम्हें पुकारेंगे, पूजा करेंगे। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्निकेति च। माया ईशान माया नारायणी ईशानी शारदेति अंबिकेति च। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका, अनेक नामों से लोग तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करा करोगे। योग माया कंस के कारागृह में आई। देवकी के गर्भ में जो शेषनाग है उनका आकर्षण करके गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और खुद भी नंद रानी
यशोदा के गर्भ में स्थापित हो गई। नंदराय का बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं। बार बार यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, संत ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो भी आता है आशीर्वाद मांगते, महाराज हमारे कोई संतान हो जाए। संत ब्राह्मण आशीर्वाद देते, होगा नंदराय, तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र होगा जो सबको आनंद प्रदान करेगा, चिंता मत करो। नंदराय कहते, महाराज कहीं हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए, बुढ़ापा तो आ गया। बोले आशा मत छोड़ो, भगवान पर विश्वास रखो, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारी इच्छा भगवान अवश्य पूरी करेंगे। समय आ गया, 7वां गर्भ कंस ने समझा कि नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान स्वयं पधारे। प्रथम वसुदेव जी के मन में भगवान ने निवास किया। वसुदेव जी देवकी को सुनाते, देवी आजकल मेरा मन बड़ा आनंदित है, मुझे निरंतर एक दिव्य बालक के दर्शन होते हैं, वो बड़ा सुंदर है, सावला है, उसकी आंखें कमल जैसी। कुछ समय के बाद भगवान ने देवकी के गर्भ में निवास किया और कहते हैं भगवान का जन्म 8वीं को हुआ था और गर्भ में भी भगवान 8वें महीने में ही जन्म लिए हैं। 9 महीना पूरे नहीं किए, 8वें महीने में भक्तों की पुकार सुनकर भगवान 1 महीना पहले ही आ गए उनका कष्ट दूर करने के लिए। देवता लोग कारागृह में भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंच गए। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वृष्टि देवकी पर करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणम। भगवान की गर्भस्तुति की, देवता अपने अपने धाम पधार गए। अब वो समय आया और भगवान मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भादो की 8वीं तिथि में भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। दिशा प्रसेदु गगनं निर्मलो डुगनो द्वयम्। दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश निर्मल हो गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया। ब्राह्मणों के हवन कुंड में अपने आप आधी रात में अग्नि प्रज्वलित हो गई। वनों में पक्षी प्रचंड ध्वनि करने लग गए। संतों के मन में आनंद छा गया, भक्तों का मन आह्लादित हो गया। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। वसुदेव देवकी को भगवान ने कहा, वसुदेव तुम पिछले जन्म में कश्यप नाम के ऋषि थे और माता देवकी अदिति थी। इन्होंने मेरे लिए बहुत कठोर तप किया और तुमने मुझसे पुत्र के लिए कामना की। मैं 3 जन्मों से तुम्हारा पुत्र बनते आ रहा हूँ, ये 3रा जन्म है। अब मैं जब शिशु रूप धारण करूंगा तो मुझे गोकुल पहुंचाना। भगवान ने वसुदेव पर कृपा की, बालक रूप धारण किया। वसुदेव चिंता करते हैं, भगवान ने आदेश तो दिया, लेकिन अब उन्हें ले कैसे जाऊं? इतना बड़ा कारागृह, इतने सारे पहरी, बड़े बड़े ताले,
आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, प्रचंड ध्वनि हो गई, सारे पहरेदार बेहोश हो गए, अपने आप ताले टूट गए और सातों दरवाजे खुल गए। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में लेकर बाहर निकले। आकाश में गर्जना हो रही है, मधुर मधुर जल की वृष्टि हो रही है। शेषनाग ने सोचा मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो, इसलिए छतरी का काम करने के लिए फन धारण करके पीछे से चलते हैं। सामने जमुना महारानी आई। जमुना जी ने सोचा हमारे प्रियतम आए हैं, परमात्मा आए हैं, मैं इनकी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ, बिना इनके चरण कमल को स्पर्श किए, चरण छुए मैं अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वसुदेव जी जल में प्रवेश करते हैं, घुटनों से कमर तक, कमर से सीने तक, गला भी डूब गया। मध्यरात्रि में यशोदा जी के यहाँ भी आदि शक्ति योग माया का जन्म हुआ और यशोदा रानी को होश ही नहीं। यशोदा जी के शैया पर बाल कृष्ण को रख दिया और योग माया को उठा दिया। किसी को पता नहीं, भगवान बड़ी बड़ी लीलाएं गुप्त करते हैं। किसान सो जाता है, बड़े बड़े बादल बरस जाते हैं, सुबह पता नहीं चलता कि कौन सा बादल बरस के गया। और इंसान थोड़ा कमलते हुए एक दूसरे के साथ कहते क्यों रे भांग पा के सो गया था क्या, शिशु उत्पन्न हो चुका, जाओ महाराज को समाचार दे आओ। आधी रात में समाचार दिया, कंस हड़बड़ाता हुआ गिरता उठता हुआ आया, देवकी से कहता है ला अष्टम गर्भ दे मुझे। देवकी कहती है भैया ये तो बेटी है। अरे वो विष्णु का कोई भरोसा नहीं, वो कभी कभी मोहिनी बनकर भी राक्षसों का नाश कर देता है। बेटा हो चाहे बेटी हो, आठवां है बस यही मेरे लिए काफी है। जबरदस्ती छीन लिया और उठाकर जैसे संदूक पर दे मारना चाहता है। वो कोई साधारण कन्या नहीं है, योग माया है। हाथ से छूट गए, आकाश में उड़कर अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया और कहती अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या होगा, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका। व्यर्थ देवकी वसुदेव को कष्ट मत दे, व्यर्थ प्राणियों की हिंसा मत कर, इनको मुक्त कर दे। कंस बड़ा लज्जित हुआ, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया। गोकुल में जब प्रातः काल हुआ, यशोदा तो सोई है, नंदराय यशोदा के कक्ष में से जब जाते तो खिड़की में से झांका, देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा श्याम वर्ण का बालक किलकाली मार रहा है। नंदराज अरे यशोदा जाग जाग, तेरे पुत्र पैदा हुआ है, तुझे पता नहीं। यशोदा जागी, सब दूर हल्ला हो गया। नंदराय ने स्नान किया, बढ़िया फेटा लगाया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया और नंदालय में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा।